Hello bachcho, let us read the question and the question says a uniform horizontal beam of light is incident upon a quarter cylinder of radius for r is equals to 5 centimeter. एक यूनिफॉर्म जो रेज है पैरेलल रेज है ना, हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट जो है इज इंसिडेंट अपॉन अ क्वार्टर सिलेंडर. वो किस पे इंसिडेंट होती है? क्वार्टर सिलेंडर पे. ये एक सिलेंडर दिया है हमें, तो देखिए जिसकी रेडियस क्या है r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू ले लेते हैं हम, r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. नाउ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2/√3. ओके, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सिलेंडर इज mu इज इक्वल्स टू 2/√3. नाउ अ पैच ऑन द टेबल फॉर अ डिस्टेंस x. ओके, तो ये टेबल जो है उस पर कोई पॉइंट x है फ्रॉम अ सिलेंडर इज अनयूमुलेटेड. तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखाई दिया है x. इस x डिस्टेंस पे ये जो है ना पैच है, यहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, अनइल्यूमिनेटेड है वो. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x डिस्टेंस, वो x डिस्टेंस जिस पर यदि कोई पैच रखा हो तो इल्यूमिनेट नहीं हो पाए, वो फाइंड करना है. ओके, सो हम यहाँ यूज करेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट वी विल फाइंड अ क्रिटिकल एंगल फॉर दिस रेस. तो हमें पता है फॉर क्रिटिकल एंगल वी कैन राइट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा c is equals to refractive index of rarer medium to the refractive medium of denser medium. ओके, तो हमें पता है कि जब भी कोई रे, ठीक है, कहां से डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम लाइट. ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी. अब किस एंगल के लिए, इंसिडेंस के किस एंगल के लिए जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे वो कितनी डिग्री हो जाए? 90 डिग्री. तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. तो हम देखते हैं पहले ये रे कैसे ट्रैवल करेंगी. ओके, तो यहाँ पर ये हमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है जो यूज करना है, दैट विल बिकम अवर की कॉन्सेप्ट. चलिए अब सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ भी कर सकती हूँ. देखिए ये सिलेंडर है, ये किसी टेबल पे रखा है, ये सिलेंडर की रेडियस गिवन है और ये डिस्टेंस है x जहां तक हमारी पैच जो है ना, इल्यूमिनेट नहीं हो पाता है. पहले जो रेज हैं वो क्या आ रही हैं? वो पैरेलल आ रही हैं. तो अब देखिए ये सिलेंडर की इस वर्टिकल सरफेस पे जाते हैं तो ये देखिए एज अ प्लेन मिरर काम करेगा. तो हमें पता है प्लेन मिरर से रेज अनडेविएटेड पास हो जाएंगी. ओके, अब ये जो रेज अनडेविएटेड पास हुई हैं ये कर्व्ड सरफेस पे इंसिडेंट होंगी. ओके, अब यहाँ पर जो हमारा म्यू है मीन्स ये डेंसर मीडियम है, करेक्ट, एज कंपेयर टू द एयर. ये मीडियम हमारा एयर है, जो कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है. सो डेंसर से रेयरर मीडियम है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉ करेंगी. तो सबसे पहले चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल. हमें पता है कि किसी भी कर्व सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा, करेक्ट. सो दैट विल बी आर नॉर्मल. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा नॉर्मल है. अब किसी इंसिडेंट एंगल है ना, किसी भी इंसिडेंट रे, लेट अस ड्रॉ. ये हमारी इंसिडेंस रे है इस तरह से. ओके, ये इंसिडेंस रे है. इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो कहलाएगा वो हमारा इंसिडेंस एंगल कहलाएगा. ठीक है, तो हमें पता करना है कि इंसिडेंस का किस एंगल के लिए ये जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या है, कुछ इस तरह से टर्न हो जाए, जिसके लिए इसका मतलब ये जो एंगल R है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री. ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं. हियर साइन थीटा c इज इक्वल्स टू रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट बिकॉज इट इज एयर तो 1 है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2/√3 गिवन है. सो साइन ऑफ थीटा सी, सो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू √3/2. ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्री. तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो हम क्या यहां से समझ सकते हैं कि फॉर एनी इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन 60, अगर हमारा इंसिडेंस का एंगल 60 डिग्री से ज्यादा है, सो R will be, therefore refractive angle will become 90 डिग्री. मीन्स हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. चलिए, तो लेट अस सपोज कि जो हमारा वैल्यू है इंसिडेंस का एंगल है वो 60 है, और जिसके लिए हमारी जो R है वो कितना हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है. अब हम बात करते हैं ये ट्राइंगल, अगर आप देखिए ये है A, यहाँ पर हम दे दें B और ये नाम दे दें हम C. ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, करेक्ट. ये हो गया हमारा 60 डिग्री. तो अगर ये 60 है, दोनों रे पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. ओके, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए AC की. तो AC in our triangle ABC is an hypotenuse. Okay, so we will write in triangle ABC, let us find cos theta, और थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन सा है, 60 डिग्री. सो cos 60 is equals to base upon perpendicular. बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा AB by base upon hypotenuse. Cos 60 is equals to base upon hypotenuse. So that will be B by H. AB बेस हो गया हमारा और हाइपोटेनियस हो गया हमारा AC. So let us write the value. AB की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए अगर this value is R, so definitely this value is also R. तो हम AB को लिख सकते हैं R by AC is given R plus X. Cos 60 की वैल्यू अगर अप्लाई कर दे, so 1/2 is equals to R by R plus X. So from here we can get R plus X is equals to twice of R. Alternatively we can get X is equals to R. लेकिन R की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट. तो हमारी जो डिस्टेंस ऑफ X है जिसके बाद हमें जो पैचेस हैं वहां वो एल्यूमिनेट नहीं हो पाएंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर. आई होप दिस सॉल्यूशन विल बी हेल्पफुल टू यू बच्चों. थैंक यू सो मच.